कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। एक साथ कम से कम 7 कर्मों का बंध होता है। एक साथ 8 कर्म उदय में आते हैं। किसी एक कर्म के कारण से कुछ नहीं होता है। 8 ही कर्म साथ में चलते हैं उदय की वेला में। केवल जो सर्वज्ञ हो जाते हैं उनके 4 कर्म उदय में रहते हैं। बाकी जितने भी छदमस्त जीव है जिन्होंने क्षपक श्रेणी का आरोहण नहीं किया है, जो आप और हम लोग हैं, हम सभी के 8 ही कर्म उदय में रहते हैं। एक साथ केवल उदय ही नहीं होता है। घाती कर्म का क्षयोपशम होता है, अघाती का उदय होता है। और केवल उदय और क्षय नहीं होता है, क्षयोपशम भी होता है, उपशम भी होता है, और साथ में पारिणामिक भाव भी रहता है। इन 5 डायमेंशन से जो समझ सकता है, कर्म एक एटम है। जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं गोल्ड के, सिल्वर के, किसी भी वाटर के, मिट्टी के, किसी वायरस के, वैसे डिफरेंट टाइप एक कर्म के परमाणु है। ये जब इकट्ठा एक साथ हो जाते हैं तब इनका एक अलग स्ट्रक्चर बन जाता है, और वो स्ट्रक्चर एक साथ 2 काम करता है। एक काम करता है कि आत्मा की जो मूल शक्ति है, ज्ञान की, श्रद्धा की, सहज अनुभूति में जीने की, अंदर के शक्ति का अनुभव लेने की, ज्ञान और जानने की शक्ति पर वो आवरण ले आता है। भावना में और आचरण में विकृति ले आता है। अंदर की उपलब्धि में बाधाएं खड़ी कर देता है। एक साथ एक काम और 4 कर्म के कारण से और नई दुनिया बनाता है। आयुष्य, नाम, गोत्र और वेदनी है। जो भी सुख दुख होता है वो अघाती कर्म के कारण से। और इनका बंध कैसे होता है, परमात्मा ने पूरी प्रक्रिया बताई। 8 कर्म एक साथ उदय में रहते हैं, 8 कर्म एक साथ एक्टिव होते हैं। कोई एक कर्म एक्टिव होकर के अपना फल नहीं दे सकता है, उसको बाकी 7 कर्मों का सहयोग लगता ही लगता है। यदि आपको सुख लेना हो तो भी बाकी 7 कर्मों का सहयोग लगता है। केवल वेदनीय कर्म के कारण से सुख नहीं होता है, उसमें ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप बाकी भी लगता है। और दुख भी होना हो तो उसके लिए भी बाकी 7 लगते हैं। सफल होना तो भी 7 लगते हैं। केवल नाम कर्म से कोई सफल नहीं होता है। यदि सही तरीके से इस कर्म विज्ञान को समझा जाए, और समझना है, आज नहीं कल तो दुनिया इसको समझेगी। लक्ष्य वही रखा हुआ है कि परमात्मा का एक अनूठा कर्म विज्ञान जो किसी धर्म के बाउंड्री में बना हुआ नहीं। कर्म विज्ञान है नहीं जिसके साथ किसी धर्म का कोई परंपरा, कोई संप्रदाय, कोई मुपत्ति, कोई ड्रेस, कोई लेना देना नहीं हो। मुपत्ति लगाए तो कोई 7वें दिन उदय में नहीं आएगा, ऐसा नहीं ना। 7वें दिन से बच जाऊंगा, ऐसा नहीं है। सारे ड्रेस के तरह सारे जाति कास्टिज्म के पीने पर जाकर के जो यूनिवर्सल लॉ पर काम करता है वो कर्म विज्ञान है। एक कर्म विज्ञान ऐसा साइंस है कि जिसके माध्यम से परमात्मा प्रभु महावीर के इस फिलॉसफी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहज प्रस्थापित किया जा सकता है, और करके रहेंगे। कि जैसा परमात्मा का एक कर्म विज्ञान समस्या का समाधान देता है कि कैसे पागल की ट्रीटमेंट की जा सकती है, कैसे अपराधी को निरपराधी बनाया जा सकता है, कैसे डिप्रेशन से बाहर लाया जा सकता है, कर्म विज्ञान ही उसका उत्तर दे पाएगा।
कैसे व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, और डिप्रेशन से बाहर लाना हो तो क्या केवल इमोशनली ट्रीटमेंट से काम चलेगा? परमात्मा कहते कि नहीं, ये आठों ही कर्म पर काम करना पड़ेगा। किसी एक का भी सहयोग नहीं हो तब कर्म अपना परिणाम नहीं दे सकता है। बड़ा छोटा सा सूत्र है, बड़ा मंगलकारी सूत्र है। किसी भी फल में से एक बात को भी बाजू में निकाल दो। फॉर एग्जाम्पल, चाय में से कोई एक एटम कम कर दो तो चाय की टेस्ट आ सकेगी क्या? एक चीज कम कर दी केवल। सब्जी बनाते हो ना, उसमें नमक भी होता है, मोहरी भी होती है, तेल भी होता है, हल्दी भी होती है। वैसे ही ये जीवन के सारे कर्म के सब्जी में आठों ही आइटम होते हैं, और इस आठों ही आइटम को यदि समझ करके सही तरीके से इनका ऑर्गेनाइज किया जाए, मैनेज किया जाए, तो परिवर्तन सहज आ सकते हैं। आइए अगला एक अध्याय, जो दुनिया के पास पहुंचना ही चाहिए। ऐसे तो 36 के 36 अध्याय दुनिया के पास पहुंचने चाहिए, आप महसूस कर रहे होंगे। ऐसा एक भी अध्याय नहीं है कि जिसकी आवश्यकता दुनिया को नहीं है। आपको है कि नहीं है? कि चलो अच्छा है। नहीं, मुझे लगा कि दुनिया को आवश्यकता है, आपको आवश्यकता नहीं है। आप तो दुनिया के बाहर हो ना, कि दुनिया में हो? अच्छा है। नहीं, मुझे लगा कि दुनिया के बाहर से आए हुए हो, कोई अनूठे आसमान से टपके हुए हो। ये सारे अध्याय सबके लिए है। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था, आराधना शुरू करने के पहले, विश्व की कोई समस्या नहीं कि जिसका समाधान उत्तराधीन सूत्र में नहीं। चाहे जिस एंगल से देख लो। क्यों नहीं सोचते आप लोग? आपको सोचने के पचकान थोड़े तोड़ दीजिए ना। यदि चंडकोशी को गुस्से से मुक्त किया जा सकता है, यदि अर्जुन माली को मुदगर पानी यक्ष से मुक्त कराया जा सकता है, यदि मैना सुंदरी 700 कुष्ठ रोगियों को कुष्ठ रोग से मुक्त करा सकती है, तो क्यों नहीं आपको लगता है कि इसकी कहानियां सुनाने के बजाय इसका साइंस खोजें, इस पर प्रैक्टिकल प्रयोग करें। और जीवन की समस्या का समाधान स्वयं का भी लें, दूसरों को भी दें। ऐसा ही एक विज्ञान, लेशा का विज्ञान। क्या फूल अपनी खुशबू अपने पास रख सकता है? क्या फूल अपनी खुशबू अपने पास रख सकता है? नहीं। फूल अपना रूप किसी को दे नहीं सकता है, फूल अपना रस किसी को दे नहीं सकता है, फूल अपना स्पर्श किसी को दे नहीं सकता है, फूल अपना आकार किसी को नहीं दे सकता है। लेकिन फूल की खुशबू फैले बिना रह नहीं सकती है। क्या कोई ऐसा दीपक हो सकता है कि जिसका उजाला केवल उसी के पास रहे, बाहर नहीं जाए? ऐसा कोई दिया हो सकता है? नहीं ना। ऐसा कोई अणुविस्फोट हो सकता है कि जो केवल विस्फोट हो जाए और उसका किसी पर कोई प्रभाव नहीं हो? ऐसा हो सकता है? तो ये जो जैसे खुशबू है, जैसे प्रकाश किरण है, जैसे अणुस्फोट की विकिरण है, रेंज है, इनको कोई रोक नहीं सकता है। वैसे ही जो कर्म परमाणु अपने अंदर है, ये जो परमाणु है, जो आप है, मैं हूं, वैसी आपकी और मेरी लेशा है, जिसको मैं चाहूं तो भी मेरे पास नहीं रख सकता हूं, आप चाहो तो भी अपने पास
नहीं रह सकते। लेशा तो बाहर जानी ही जानी है। आप चाहो या नहीं चाहो, बगीचे में जाओगे तो खुशबू अंदर में आएगी आएगी, बाजार में जाओगे तो स्मेल तो आएगी आएगी, अब चाहो नहीं चाहो। वैसे ही वेश्या है। इस वेश्या के 6 प्रकार है। 6 प्रकार तो आपको सबको पता है। एक वेश्या है कि जो दूसरे को केवल अंधियारा देती है, दुख देती है। एक वेश्या है कि जो केवल दूसरों को सुखी सुख देती है। बाकी 4 वेश्या इसके बीच में है। और जैसा आपका जीवन होगा वैसी लेशा बाहर जाएगी। पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है कि मैं किसी के कर्म नहीं ले सकता हूं, मैं किसी का पुण्य नहीं ले सकता हूं, मैं किसी का पाप नहीं ले सकता हूं, लेकिन लेशा मैं किसी की ले भी सकता हूं, नहीं भी ले सकता हूं। लेशा ले सकता हूं मैं, लेशा लेने का सामर्थ्य है। अच्छी लेशा भी ले सकता हूं और बुरी लेशा भी ले सकता हूं। और ये लेशा लेने का ये विज्ञान समझ में आ जाए कि कैसी लेशा ली जा सकती है। एक विधि रीति आपको सोने के लिए, एक विधि रीति आपको जागने के लिए। उसका सूत्र था लेशा का। आराम विद्या के जितने भी साधना के कार्यक्रम चलते हैं, गर्भ संस्कार से लेकर तक डिस्कवरी और सेल्फ तक, कर्मा तक, उन सब में केवल लेशा का ही प्रयोग किया गया है। और ये सत्य सुनकर के स्वीकार कर लीजिए, अनुभव बाद में करिए कि जीवन की सारी समस्याओं की जो लेशा है और सारे समाधान का मूल बीज लेशा है। कृष्ण लेशा वाला जीव है तो उसको कितना ही समाधान दे दो, वो समस्या में ही ले जाएगा। और शुक्ल लेशा वाला जीव है, उसको चाहे जितने तुम प्रॉब्लम दे दो, उसको सोल्यूशन में ही चेंज करके रहेगा। व्हाट इज योर कैरेक्टर, ये लेशा तय करती है। कई व्यक्ति आपने देखे होंगे जो मंदी में भी मुनाफा कमा जाते हैं शेयर मार्केट में, और कई लोग आपने देखे होंगे जो तेजी में भी कमा करके बैठ जाते हैं। उसका उत्तर केवल इतना ही है, जिसने तेजोलेशा, पद्मलेशा और शुक्ललेशा में डिसीजन ले लिया है वो कभी लॉस में नहीं जा सकता है। और जिसने कृष्णलेशा, नीललेशा और कपोतलेशा में डिसीजन लिया है, निज देहे व्यवस्थितम् अनंत सुख संपन्नम् ज्ञानामृत पयोधरम् अनंत वीर्य संपन्नम् दर्शन। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ। और हम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल, शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। I have been diagnosed by PCOD at such an early stage of my life due to excessive weight gain, which led me to depression. But after I started doing this meditation and changed my way of living and lifestyle, I have almost lost 14 kgs. तो मोनोपॉज से मैं गुजर ही रही थी, तब मैंने सोनोग्राफी की और सोनोग्राफी में जब रिजल्ट आया, रिपोर्ट आया, तो उसमें जो एंडोमेट्रियम, जो उसकी थिकनेस आई 16.7, जो एक नॉर्मल लेडी की रहती है 2 से 4 के बीच में ही। तो डॉक्टर ने जब यह देखा तो डॉक्टर ने कह दिया कि आपको यूट्रस निकालना पड़ेगा।
तो घर पे आने के बाद जब गुरुदेव के क्लास चल ही रहे थे तो मैंने वह साधना बहुत अहोभाव से, श्रद्धा से, गुरु भगवंत की आज्ञा से शुरू कर दी। और जब वापस 15 दिन बाद मुझे वह वापस सोनोग्राफी करने का कहा था तो उसमें आया कि आपका एंडोमेट्रियम अभी 4.5 है। एजीएस ज्वाइन करने के बाद मैंने सबसे बड़ा चेंज विजुअलाइज किया है इन माय मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो पहले बहुत पेनफुल था और एब्डोमेन में और लो बैक में बहुत खिंचाव रहता था। अभी मैं पूर्ण रूप से मुझे रिलीफ मिल गया है। पिछले 3 सालों में मुझे ओवरी और यूट्रस के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, जिसमें फाइब्रॉइड्स भी थे और जेनेटिक्स की वजह से मेरा मेनोपॉज भी जल्दी हो रहा था। मेरी लाइफ का गेम चेंजिंग मोमेंट तब हुआ जब मैं आरंभ गर्भ संस्कार से जुड़ी और गुरुदेव के अनमोल राह पर चलने लगी। गुरु की कृपा से अब मेरे फाइब्रॉइड्स का काउंट 5 हो गया है। मुझे खुद में इतना पीस और हैप्पीनेस महसूस होता है और मैं यही सब जीवों के लिए भी चाहती हूँ। मैं डॉक्टर कविता भंडारी फ्रॉम पुणे। आधुनिक लाइफस्टाइल की वजह से स्त्रियों में जो स्वास्थ्य समस्याएं सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, गर्भाशय से संबंधित उनमें से एक है। काफी रिसर्चेस द्वारा ये देखा गया है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने का मुख्य कारण तनाव है। कामकाजी महिलाओं में तनाव का स्तर और भी अधिक होता है। इस कारण पिछले 5 सालों में महिलाओं में पीसीओडी, यूट्राइन फाइब्रॉइड, कैंसर, इनफर्टिलिटी, अर्ली मेनोपॉज जैसे गंभीर बीमारियां देखने को मिल रही है और इससे रिलेटेड फ्यूचर में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, ओबेसिटी इन सभी बीमारियों की संभावना अधिक हो जाती है। मोर देन 50% को लाइफ टाइम मेडिसिन लेने पड़ते हैं, गर्भाशय तक निकालना पड़ता है जिसे हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं और कई महिलाएं इन सब को डर की वजह से पेन को बर्दाश्त करते हैं। गुरुदेव प्रवीण ऋषि ने हमें तनाव मुक्त जिंदगी जीने के लिए सॉल्यूशंस बताए जो साधना के रूप में है। साधना से जुड़ना यानी अपने आप में नया जन्म लेने जैसा है। हिस्टेरेक्टोमी, फाइब्रॉइड्स, पीसीओडी जैसे सारे केसेस में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे गए हैं। मैं खुद एक अरम विजय ट्रेनर हूँ और आप सभी को इसमें जुड़ने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए 7038352200 या 8698108502 पर कॉल करें और अपने जीवन को एक नई दिशा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।